पाकिस्तान में इस वक्त 2 वैक्सीन्स जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल की जा रही हैं। साइनोफार्म पहले से ही पाकिस्तान में है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है साइनोफार्म की। और ये पहले से चाइनीज़ वैक्सीन जो पाकिस्तान में बहुत पहले चाइना, बहरीन, यूएई, पाकिस्तान, ज़िम्बाब्वे और हंगरी पहला यूरोपीय कंट्री है जिसमें ये साइनोफार्म का इस्तेमाल शुरू है। इसके अलावा भी और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने साइनोफार्म का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ताज़ा तरीन एस्ट्राज़ेनेका पाकिस्तान में जो यूके वैक्सीन है, वो भी दस्तयाब है इस वक़्त वैक्सीनेशन के तौर पर। इसकी भी बहुत बड़ी तादाद में ये पाकिस्तान को दस्तयाब की गई हैं, फ्री वैक्सीन्स मिली हुई हैं और इसलिए इसको जो नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, उसमें डाल के तो इस वक़्त ये लोगों को लगाई जाती हैं। चाहे हम एस्ट्राज़ेनेका की बात करें या साइनोफार्म की बात करें, ये दोनों वैक्सीन 2 या 2 से 3 डोज़ेज़ में है। साइनोफार्म 2 डोज़ेज़ लगती हैं और एस्ट्राज़ेनेका की भी इस वक़्त 2 ही डोज़ेज़ लगाई जाती हैं, तीसरी बूस्टर डोज़ेज़ लग सकती है। अच्छी बात इन दोनों वैक्सीन्स की क्या है कि ये दोनों वैक्सीन्स 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के जो स्टोरेज कंडीशंस है उस पे रखी जा सकती हैं। हमारे जैसे तरक्की पज़ीर मुल्क के लिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे यहाँ अब कहीं दूर अफ़्तादा गाँव में किसी उससे मेडिकल यूनिट पे या वैक्सीनेशन सेंटर पे अगर ये वैक्सीन पहुँचानी है तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का जो हमारा फ्रिज का होम टेम्परेचर है, वो भी इन वैक्सीन्स को स्टोरेज के लिए काफ़ी है। ना कि जैसे आरएनए बेस्ड वैक्सीन मॉडर्ना या फाइजर की हैं जिनमें -70 डिग्री सेंटीग्रेड या -20 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है हमारे जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक में ऐसा टेम्परेचर देना। एस्ट्राज़ेनेका पहले से यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, कनाडा बहुत बड़ी तादाद में तरक्की याफ़्ता ममालिक में इसका इस्तेमाल पहले से जारी है।